अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? देख रहे हैं टेक कलम अकेडमी। तो आज मेरे पास टैट का जो चैप्टर है वो काई स्केयर है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसकी करेंगे। इतनी लंबी वीडियो नहीं जाएंगी जो एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन आता होता है, और इसके सारे मेथड तकरीबन एक जैसे ही है। अगर आप एक क्वेश्चन भी अच्छी तरह से कर लेते हैं ना तो आपको सारे क्वेश्चन समझ आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि काई स्केयर होता क्या है। ठीक है, काई स्केयर को हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे आगे। ये ले जी, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। द राइट skewed distribution, the right skewed distribution representing the variance is known as chi-square distribution। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जिसमें नेगेटिवली ये आपका स्क्यूट होता है। ये ऐसी जो डायग्राम होती है जिसमें राइट टेल और लेफ़्ट टेल होती है, ये सब चीज़ें मैंने बताई हुई है। अच्छा, तो हम इसमें पढ़ेंगे वेरिएंस। असल में वेरिएंस होता है तब्दीली में। यह क्या तब्दीली? हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें आती है जो हमने पढ़ना है। काई स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा वेरिएंस में कि हमारे पास क्या तब्दीली आ रही है और हमने क्या कैलकुलेट करना है। असल में इसको डिनोट किससे किया जाता है ये भी बताते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय, ये ग्रे का साइन है, ठीक है, ये, और इसके ऊपर स्केयर आता है, ठीक है, जिसके को आप कहते हैं काई स्केयर। ठीक है, हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती है। असल में काई स्केयर का हमने एक वैल्यू निकालनी होती है। हम काई स्केयर को जो क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो टेबल होता है उसी के साथ हमने कंपेयर करना होता है। क्योंकि अब एग्ज़ाम में टाइम कम है, इसलिए मैं लंबा चौड़ा इसको लेके नहीं जाऊँगा। सिंपल जो है आपको टू दी पॉइंट बात समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। क्या है डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें हमें कंपेयर करना होता है। वेरिएंस होती है, तब्दीली होती है। हर क्वेश्चन में हर चीज़ जो है चेंज होता है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न एक है और फार्मूला एक है। करना क्या होता है? सबसे पहले बहुत आसान है। स्टेप नंबर 1 पे हमारे पास क्या आता है? ठीक है, हमारे पास जो स्टेप नंबर 1 है, आपने स्टेप याद रखने हैं। उसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, या तो चीज़ होगी या तो नहीं होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हम कहते हैं कि एच नोट है हमारे पास, देयर इज़ नोट रिलेशनशिप। ठीक है, अब जो चीज़ वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे उसी के दरमियान हम रिलेशनशिप बनाएंगे। ठीक है, हम कहते हैं कि बिटवीन टू वेरिएबल्स, हम कहते हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। उसको हम जो है एच नोट से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, किसे ज़ाहिर करते हैं? एच नोट से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, इसको हम नल भी कहते हैं। अब इसी का H1 आ जाए, उसको हम कहते हैं देयर इज़ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। तो स्टेप नंबर 1 में जो बचा आपके पास क्वेश्चन है उसमें ये है, एक एच नोट है और एक H1 है। आपने ये हर क्वेश्चन में पहले पार्ट में करना है, यानी एक चीज़ में आप रिलेशनशिप बताओगे, एक चीज़ में आप नहीं बताओगे। सिंपल मीनिंग में जैसे कह दूंगा कि एक में नो है, दूसरे में येस है, बस। अब वो जो भी क्वेश्चन में आपसे चीज़ पूछेगा उसके दरमियान हम रिलेशनशिप बना देंगे। अभी कैसे करना है ये मैं साथ बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 2 जो है मेरे पास, स्टेप नंबर 2 मेरे पास क्या है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? अब ये टेबल की वैल्यू दी होती है, अब डिपेंड करता है क्या देता है। 1% हो सकता है, 5% हो सकता है, 10% हो सकता है। ये सब चीज़ें आपको एग्ज़ाम में दी होगी कि आपने 1%, 5%, 10%, तो ये कैसे निकालनी, ये भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। पहला स्टेप बच्चों एच नोट और H1 है। ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन में बताऊँगा। दूसरा स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, परसेंटेज होगी। और तीसरा हमारे पास होगा, क्या होगा? तीसरा हमारे पास होगा कि हमने टेस्ट करना है। क्या? टेस्ट स्टैटिक्स इज़ यूज्ड। आप टेस्ट बहुत से होते हैं, टी टेस्ट, डी टेस्ट, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम यहाँ काई स्क्वायर करेंगे। काई स्क्वायर का फार्मूला बड़ा सिंपल सा है, आसान है, मुश्किल ज़रा भी नहीं है। ये देखिए मैंने लिखा काई स्क्वायर, ठीक है, ये समेशन का निशान है, ये ब्रैकेट है, ठीक हो गया। एफ ओ माइनस एफ ई, उसका स्केल लेंगे आप, फिर नीचे एफ ई आएगा। अब मैं ये बताता कि एफ ओ क्या होता है। ठीक है, अब जो आपका एफ ओ होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड, ठीक है, गिवन फ्रीक्वेंसी। क्या है?
ऑब्जर्व गिवन फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और जो आपका एफ ई है वो है एक्सपेक्टेड गिवन, ठीक है, फ्रिक्वेंसी, ठीक है। गिवन नहीं है क्योंकि हम उसको फाइंड करते हैं, ये चीज़ दी होती है या हम फाइंड करते हैं। और डी एफ आपको क्या है, डी एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और उसको निकालने का तरीका क्या होता है, v इज़ इक्वल टू आर माइनस वन और c माइनस वन। अच्छा जी, v को आप जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपने जगह जहाँ पर भी v लिखा होगा उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा लिखा हो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बच्चों, इस आर का मतलब क्या होता है, रो, ठीक है। और इस सी का मतलब क्या होता है, कॉलम। ये कैसे पता चलेगा, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में याद रखें, क्वेश्चन का यही स्टेप चलना, कोई भी क्वेश्चन का स्क्वायर का हो यही चलना, बहुत आसान पेपर आता है। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है, जैसे मैंने येस और नो के एग्जांपल दिए, एक में रिलेशनशिप बताना है, एक में कहना है, एक में कहना नहीं है, ठीक है। और स्टेप नंबर 2 पे लेवल सिग्निफिकेंस है, वो आपको उसने एक क्वेश्चन में दिया होगा, परसेंटेज कोई भी हो सकती है। तीसरे में हमने का स्क्वायर का फार्मूला पुट किया, ठीक है। और इसको कैलकुलेशन कैसे करनी है ये मैंने सारा कुछ बता दिया, ठीक। अब 5 में हमारे पास क्या आता है, ये मैंने यहाँ पे करवाया काम, यहाँ पे आ जाए। स्टेप नंबर 5 में मेरे पास आता है जो हमने लास्ट में करना होता है, का स्क्वायर, ठीक है। ये जो मैंने सी एल लिखा है ये आपने हमने खुद कैलकुलेट करना है, ठीक है। और जो आपके पास है का स्क्वायर टेबल की वैल्यू, दो चीज़ें हैं ये बच्चों आपने अपने जहन में रखना है कि अगर का स्क्वायर की वैल्यू जो है जो हम कैलकुलेट करते हैं वो टेबल से ग्रेटर देन आए तो हम एच नोट को रिजेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। अभी कैसे करना है सारा बताऊंगा। और अगर का स्क्वायर की जो हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो लेस देन आए का स्क्वायर की टेबल से तो हम H1 को रिजेक्ट करते हैं। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सी बात है। आपने जो है उसको बताना है कि ये इस तरह क्वेश्चन निकालना है। अभी कैसे करना है, बहुत आसान सवाल है, अभी आपको समझ आ जाएगी। और टेबल कैसे निकालना चाहिए, ये देखिए टेबल में आपको बताता हूँ। ये चीज़ें इस तरह का टेबल दिया होगा और पास का जो है ना एग्ज़ाम में आपको वैल्यूज नीचे लिखी होती है, इसलिए आपको टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसके जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो सेम है, फिर बता रहा हूँ कि ये स्टेप है। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसके सारे क्वेश्चन एक ही टाइप से होने, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझना है तो आपने पूछना है मुझे। ये क्वेश्चन आपका मस्ट है, ठीक है। मीन मोड मीडियन का क्वेश्चन मस्ट है, इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन मस्ट है, कोरिलेशन का क्वेश्चन मस्ट है। मेरी कोशिश होगी कि लाइव आके आपके साथ जो है क्वेश्चन की शेयर की जाए। एग्ज़ाम्स में आप बिजनेस मैथ और स्टैट में जो 100 से ऊपर मार्क्स ले सकते हैं, बहुत इजी पेपर होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।